कि हमारी यूनिवर्सिटी 2 दिन का एक इवेंट कर रही है विच इज़ बाय मिनिस्ट्री, basically AICTE, and by the ministry also. So we are giving training to the school teachers and school principals. That is the mandate by Honorable Prime Minister. So detail about this event will be discussed by our Honorable Vice Chancellor sir. He will explain what detail of this conference, how many participants are there, who are coming, how many state are participating, how many districts are there. So all these information our Honorable Vice Chancellor Dr. K. Mallikarjun is going to share, and what will happen in these 2 days and what is the purpose of this event. Thank you very much. सबको सादर प्रणाम. So welcome to Galgodias University. Now next 2 days, tomorrow and day after tomorrow, 2 दिन में इधर एक नेशनल लेवल स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स के साथ साथ उनका प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में. पूरा यूपी स्टेट से 43 डिस्ट्रिक्ट से स्कूल से 43 डिस्ट्रिक्ट से लोग इधर आ रहे हैं. दिस इवेंट इज इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज IDE बूट कैंप फॉर स्कूल टीचर्स चला रहा है. So this is being organized by, there are 7 bodies which are connected into this, 7 of them. So first one is, as you know, all of you know, Ministry of Education Innovation Cell, MIC, is a very important body, and School Innovation Council भी है इसमें. Department of School Education and Literacy, Ministry of Education का एक विंग है. And apart from that, higher education पे आ गए तो आप All India Council for Technical Education भी है, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE भी है. नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, आपको ये सब परिचय है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर बॉडी, 7th वन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, PARAG. So these are the 7 organizations put together. They understand the need wherein स्कूल बच्चों से यंग टैलेंट कैसे हम उभरना है, होलिस्टिकली उसको हाउ वी कैन डेवलप. अभी एक झलक आपको मैं ऐसा बोलने में खुशी हो रहा है. अभी साइबर सेल का हमारा कल एंड आज का कार्यक्रम जो सभा हो गई, इसमें 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटेड. इसी में से 250 में 50%, लगभग 130 तक वो बाहर से बच्चे आ गए, स्कूल से भी आ गए. सो सेकंड प्राइज लेने वाला 10,000 इनाम ले लिया, 10th स्टैंडर्ड बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में आके. सो ही वॉज कॉम्पीटिंग विथ ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. इसी को कैसे उभरे, हाउ डू वी एनहांस दिस टैलेंट. सो दिस पर्टिकुलर बूट कैंप इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट. सो नाउ दैट स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग करने के जरिए, स्कूल प्रिंसिपल्स को अवेयरनेस करने के जरिए, मिनिस्ट्री वुड लाइक टू एनहांस द यंग टैलेंट, एंड दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ NEP 2020, wherein it talks of holistic education, how we are to grow, and it starts from very pre-schooling to PhD. So now that is 2020 में शुरू हो गया. 2020 में NEP आने के बाद, so this entire school curriculum is taken a challenge. So everything is being written and rewritten. NCERT is working, research बहुत हो रहा है. So how do we bring in the creative skills at pretty young age, not at the higher education itself. Now ये मान लीजिए मेरा ये कहना है, so 2020 में NEP आ गया, मान लीजिए नेक्स्ट 12 इयर्स में बच्चे आएंगे हायर एजुकेशन पे, तब जैसे बच्चे आएंगे उनको कैसे हम पढ़ाई सिखाना हायर एजुकेशन में, ये बहुत चैलेंज हो जाएगा. सो उसी के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं. जो बच्चे उधर से आ रहे हैं, हम क्या करना है वो भी गलगोटिया में परिपूर्ण तैयारी तो हो रहा है. सो नाउ हु आर ऑल अटेंडिंग दिस इवेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स 165, आउट ऑफ विच केंद्रीय विद्यालय 82 है इसमें, एंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस 83 है. इसी में से बच्चे आ रहे हैं. एंड टोटल डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बताया आपको 43 है, एंड
total number of principals who are coming to attend this particular boot camp are 165, 165, and total number of teachers are 83, and total number of experts and trainers कुल मिला के 7 people आ रहे हैं 2 दिन का ये प्रोग्राम में. And Galgodia University is one among the 4 institutions selected for this boot camp by the Ministry of Education, and the others from one institution from Bhopal, other one is from Jaipur, other one is from Mumbai. Total 4 में एक Galgodia है, and we are proud to do this for a cause. So how best we can really, we'll also see that how the teachers and the principals will react to this workshop, and थोड़ा सीखने को हमको भी मिले. So now the inaugural ceremony will be held on tomorrow in our large auditorium, Vivekananda Auditorium में, Galgodia University में. So Sri Amitabh Nag, CEO of DSTEC. Sir, time and please tell me time and date. टाइम एंड डेट कल तो 4 अप्रैल है. 4 अप्रैल इनाग्रल प्रोग्राम चल रहा है. 4 अप्रैल 2024 9:30 इनाग्रल प्रोग्राम हमारा विवेकानंद ऑडिटोरियम में, लार्ज ऑडिटोरियम में, यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम चल रहा है. इसके लिए चीफ गेस्ट आ रहे हैं श्री अमिताभ नाग, CEO डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, सो भाषिनी बोलते हैं उसको, एंड इज द डायरेक्टर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन and Minister of Electronics and Information Technology, Government of India. And valedictory हम so 5 तारीख को कर रहे हैं, so in the afternoon 3 o'clock. So valedictory chief guest है Dr. Anita Gupta, advisor scientist G, DST Government of India. So all these are well known, very reputed and knowledgeable people who are all going to come in to really, and 7 very caliber trainers are coming to train the high level of school administration principals आपको मालूम है 165 आ रहे हैं, right, and 83 teachers who are going to come in. There are no students, so this boot camp is intended for training the principals and school teachers. So this is what and apart from that, as usual, when the ministry conducts all these events, there will be 2 observers which will be coming in. And we have with us Mr. Sujit Kumarji, right, National Coordinator, Nodal Coordinator, Nodal Center का coordinator है, MIC, Minister of Innovation Council, and then Mrs. Selvarani ji, the same DSR. So these people will be there to witness how the event is being conducted. They are the observers kind of. So this is what the next 2 days partly. We are excited to see, to invite the school teachers along with their principals onto our campus. This event is coordinated by Dr. Meenakshi Sharma ji, towards my right side, and Dr. Gaurav ji, towards my left side. So I would say that if they have anything to inform, in addition to supplement the data, so I can tell you about so many things, but that's not prime. But ultimately, our entire energy moving how भारत को आगे बढ़ाएं, भारत का जो छात्र लोग हैं ना, विद्यार्थी लोग, सो उसको कैसे हम एक नॉलेज एक ठीक तरीके से होलिस्टिक मैनर पहुँचे. That's what the Galgodia is. गौतम बुद्ध नगर, गौरव जी. गौतम बुद्ध नगर से सर एक Only one. एक ही केंद्रीय Only विद्यालय one. है. कौन सा वाला? केवी केंद्रीय विद्यालय कौन से. सा वाला? यहाँ पे बहुत सारे 30 CBSE अफिलिएटेड स्कूल को भी हम लोगों ने इनविटेशन दिया है, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे. नोएडा, ग्रेटर एज ए नोएडा. कार्यक्रम संयोजक अनीता मैम, कौन से स्किल्स के एक्सपर्टीज आ रहे हैं, कितने स्किल्स को लेकर चल रहे हैं आप इस कार्यक्रम? इसमें मैम सारे स्किल्स ही इन्वॉल्व है इनोवेशन को लेके. जैसे अब जो DST की अनीता मैम आ रही हैं, वो क्लाइमेट को, एनर्जी के ऊपर देयर शी इज़ द एक्सपर्टाइज इन दैट, तो वो एज ए चीफ गेस्ट आ रही हैं उसमें. तो जो हमारे स्पीकर हैं वो इनोवेशन के, पर्टिकुलरली इनोवेशन के ऊपर ही उनको आगे बताएंगे कि किस तरीके से हम इनोवेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं. यूथ के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, जो आने युवा हैं? सर युवा के पास जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बताएंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कम्युनिटी का, और डिजाइन थिंकिंग की मदद से हाउ
to translate your ideas, problem solving skill into one startup और innovation. ये मेरा हम लोग का मेन फोकस है कि आइडिया से स्टार्टअप तक आना, और उस जर्नी को पहले हम टीचर तक कन्वे करेंगे कि टीचर अगर मोटिवेटेड होंगे तो वो स्टूडेंट को भी मोटिवेट करेंगे. अभी जो यूथ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक विजन दिया है कि हम लोग विकसित भारत एट 2047 तक बने. तो इंडिया कैसे विकसित भारत बनेगा, वो सारी जिम्मेदारी यूथ की है. अभी हम लोग इंपोर्ट जो भी करते थे वो इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है. तो तभी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, हमारे भारत की इकोनॉमी तभी बढ़ पाएगी जब हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करेंगे. हम चाइना पे डिपेंडेंट ना हो. हम अबीर से लेकर के राखी, गुलाल, पिचकारी सब हम चाइना से खरीदते थे. खिलौने, ये सभी अब भारत बना रहा है. अभी मैं रात देख रही थी कि 5,000 करोड़ से हथियार जो बाहर जाते थे वो 83,000 करोड़ पे हमारी इकोनॉमी की. बिल्कुल बिल्कुल. जो मिलियन में जो हमारा इंपोर्ट होता था अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. ड्रास्टिकली 10 ईयर में 50% कम हो चुका है लगभग. अभी स्टार्टअप, और हम लोग भारत जो है मैम अभी दुनिया में, वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे आता है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए. वी हैव मोर देन 117 यूनिकॉर्न एट इंडिया. तो अब 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है. यूनिकॉर्न यानी कि वैल्यूएशन उसका $1 बिलियन से ज़्यादा होता है. तो वन से ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इकलौता एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे थे जहाँ जो हमारे 8 स्टार्टअप का बूथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिनिस्ट्री ने दिया था, जिसका चार्ज उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था. तो हमारे 8 स्टार्टअप सिलेक्ट हुए थे वहाँ एग्जीबिशन के, और हमारा इंक्यूबेशन सेंटर भी गया था. सबसे ज़्यादा हम लोग का प्रेजेंस था वहाँ यूनिवर्सिटी और